मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, उन्होंने महिलाओं के लिए खास आरक्षण दिया था कि जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, बढ़ेंगी नहीं, समाज में उच्च कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, तब तक विकास नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने शर्मसार कर दिया, बाबा साहब के सपनों को चूर कर दिया। आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन इतना कुछ कह के आपने सब खत्म कर दिया मुख्यमंत्री जी। मुझे लगता है कि उनमें कुछ अलग लक्षण आ गया है क्या? तो मैंने देखिए, ये ऐसे से पेट सोराना मतलब क्या होता है? उंगली ऐसे से करना, ऐसे ऐसे करने लगते हैं कभी कभी। तो मतलब अशोक चौधरी जी के कंधा पर सो गए। आप बाबू नहीं रहे हैं, आप बचवा नहीं रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं महाराज। आप पर पूरा बिहार का गौरव है, आप बिहार के का ताज हैं। आप तजबे गिरा दीजिएगा, उंगली में उंगली घुसाने लगते हैं, ऐसे से सुराने लगते हैं। कौन सा लक्षण ठीक ठाक नहीं है? सब लक्षण बदल रहा है उनका, और बूढ़े हो गए हैं। और हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भैया कुर्सियाँ त्याग दीजिए और किसी युवा को बिठा दीजिए, तब बिहार आगे बढ़ेगा। लालू जी भी कहते थे कि चिराग बड़ा अच्छा नेता है, जगह दे दीजिए चिराग जी को, मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिहार अच्छा से चलेगा। नहीं तो ऐसे से उंगली घुसाते रहिएगा और दूसरे को हर्ट करते रहिएगा। हमारी माता बहनें जो हैं उनको हर्ट कीजिएगा आप। निविदा हमारी नेत्री जो है भाजपा की, वो रो रही थी, तो कितनी बहन माता को रुलाएंगे? वो सिस्टम में लाएं, सिस्टम से ही आबादी, अवेयरनेस से आबादी कम होगी, न कि आपके ऐसे ऐसे पेट। ये बताइए कौन सा सिस्टम है? ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जी ऐसे 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 करते रहते हैं हम। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। जिस तरह से महिलाओं को लेकर विधान परिषद में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है और लगातार नीतीश कुमार को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की जहां बात करते हैं नीतीश कुमार, और उसी महिला पर जिस तरह से इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, इसके बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और सुबह में आकर उनके द्वारा मीडिया के सामने माफी भी मांगा गया है। और मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शेखर पासवान जी हैं। इनसे सीधा सीधी तौर पे मैं जानूंगा कि सूबे के मुख्यमंत्री, जो सूबे के मुखिया कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा जिस तरह से आपत्तिजनक बयान महिलाओं को लेकर दिया गया है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उच्च कुर्सी पर बैठ के जो बिहार की आप सभी विधायकों का आप नेतृत्व करते हैं, बिहार का नेतृत्व करते हैं, और आपके द्वारा ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा शर्मसार और कुछ नहीं हो सकता है। आप जहाँ कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और महिलाओं के लिए आपने इतनी सशक्तिकरण की बात की, और एक इतने बड़े ओहदे पर पहुँचने के बाद और इस स्टेज में जाने के बाद, जब आदमी को एक मर्यादा के अंदर बात करनी चाहिए, और वैसे जगह पर एक विधान परिषद में, जहाँ आप कहें तो राजनीति का मंदिर है वो, जो सभी प्रतिनिधि लग रहते हैं कि मैं जीत के उस सदन में जाऊं, और उस सदन की मर्यादा को आपने ख्याल नहीं किया और हमारी माताओं बहनों का ख्याल नहीं किया। तो आप बताइए कि आपको कुर्सी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप बूढ़े हो गए हैं, आपके जो शब्द हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, और आपके बात करने के और जो भी आप बात कर रहे हैं वो अमर्यादित कर रहे हैं, मर्यादा से आप बाहर हो गए हैं। बताइए कि सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे क्या करते हैं सबको पता है, लेकिन क्या उसका मतलब मैं पर्दा उठा दूं? ये बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। आप देख लें कि वहीं पे हमारी जो जिला की नेत्री हैं निविदा सिंह जी ने रो रो के अपनी बातों को रखा। तो कहीं ना कहीं आपने जो है हमारी माताओं बहनों को उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। यह बहुत काफ़ी शर्मनाक है, और हमारी जो बिहार की जो प्रतिभा जो बनी हुई थी और राज्यों में, आपके इन बातों से हमारा जो बिहार का जो सम्मान है वो गिरा है। लोग ओछी नज़र से देख रहे हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर सकते हैं तो बिहार के लोग क्या कहेंगे और किसकी नेतृत्व करते हैं। आप देख ले, आप कहते थे पीछे कि हमारे बिहार की महिलाएं जो है, माताएं बहनें के चलते, बहनों के चलते हमने शराब बंद कर दिया। और देखिए, आज की बात नहीं है, लोग नोटिस नहीं लेते थे। पीछे भी हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो मन से उन्होंने कहा है कि देखिए, तो हमने शराब बंद कर दिया। तो शराब बंद होने के बाद जो उनका पति जो दारू पीता था, जो दारू में पैसा खर्चा करता था, आज सब्जी लेके आता है, मिठाई लेके जाता है, और घर जाता है तो उसकी औरतियाँ जो है बड़ी खुश रहती है, उसका परिवार बड़ा खुश रहता है। तो इनडायरेक्ट यह बात पहले से ही बोलते आ रहे थे। इनकी मानसिकता जो है, उनके मन में यह बात चल रही थी, और ये सोची समझी इनकी बात है जो इनकी जबान पर निकल
गई और ये इनके अंदर बात चल रही थी। मुझे लगता है कि ऐसी बात इनको नहीं करनी चाहिए थी। आप जहां आशा दीदी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारी बच्चियों के लिए आपने ड्रेस दिया, साइकिल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इसका मतलब आप उसको मतलब बेपर्दा कर देंगे। इससे बड़ा शर्म और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बूढ़े हो गए हैं। मैं पहले भी बोला हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं हम और क्या करना चाहिए। अब बताइए कि कह रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है। अरे वो तो सब कुछ समझ रहा है जी। आप एक बाप के दाखिल हो गए हैं, आपकी उम्र बाप के, अगर आपके बच्चे की शादी हुई होती तो आप दादा बने होते। अच्छा शेखर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार सरकार और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जीविका दीदी चाहे कोई भी विभाग हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और महिलाओं को काफ़ी महिलाओं पर काम भी करते हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने इस भाषा को प्रयोग किया है, मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं। और एक जो सदन होता है, जहाँ पर विधान पारिषद है, वहाँ पर इस तरह का आपत्तिजनक बयान देना ये निंदनीय है कि नहीं है? इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं सोनू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है। बताइए कि लोग वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि आपको चुनता है और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ये कहाँ, मतलब मुझे लगता है यह न्याय संगत नहीं है। और ऐसे शब्द के प्रयोग करने वाले नेता को मैं अब मांग करता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शर्म है तो आप कुर्सी छोड़ के हट जाइए मुख्यमंत्री जी। आप बूढ़े हो गए हैं और युवा को आप कुर्सी दे दीजिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और आप जो हैं अब मर्यादित शब्द बोलेंगे, आज लोग हंस रहे हैं, कल कुछ और करेंगे, इससे आपकी इज्जत और बिगड़ेगी। आपने बहुत सारा काम किया बिहार के विकास के लिए, आप विकास पुरुष कहे जाते थे, लेकिन आज आपकी जो कद है पहाड़ से जमीन पर चली गई। लोग हंस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वो भी कह रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री क्या बोल दिया भाई। तो यह बात जो बच्चे समझ रहे हैं, तो माताओं बहनों पर क्या गुजरता होगा, जिसके लिए आपने जो शब्द का प्रयोग उंगली दिखा दिखा के आप कर रहे हैं और जो जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है उन पर क्या बीत रही होगी। बिहार में तो थू थू हो ही रहा है, अलग राज्य में भी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से राज्य नहीं संभाल रहा है और ये पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, ये तो अब अच्छा हुआ कि पहले ही आ गया, लोकसभा से पहले लोग जान गए कि यह कितने बड़े अच्छे प्रधानमंत्री बनकर देश को चला सकते हैं। तो इनके चरित्र के बारे में यह उजागर हो गया और जितने भी लोग मन में बनाए हुए थे कि नहीं नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वह मुख्यमंत्री बन के क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने देख लिया इस चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं और देश का कितना विकास कर सकते हैं, हमारी महिलाओं, हमारी माताएं बहनों का कितना ही अच्छा सोच सकते हैं। इससे अगर प्रधानमंत्री सोच सकते हैं और जो लोग इनको समर्थन करते हैं, तो भैया देख लें कि इनके अंदर कितनी बढ़िया क्वालिटी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, उन्होंने महिलाओं के लिए खास आरक्षण दिया था कि जब तक महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, बढ़ेंगी नहीं, समाज में उच्च कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, तब तक विकास नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने शर्मसार कर दिया, बाबा साहब के सपनों को चूर कर दिया। आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन इतना कुछ कह के आपने सब खत्म कर दिया मुख्यमंत्री जी। और मुझे लगता है कि मैं मांग करूँगा, आप चाचा दादा के दाखिल हो गए हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, तभी आपका इज्जत बचेगा, नहीं तो इज्जत बचने नहीं जा रहा है। आज बिहार में थूथू हो रही है, कल देखिएगा देश के सभी राज्यों से थूथू होगी और सारे लोग आपको थूथू करेंगे। अच्छा, इनके समर्थन में ये तो इस तरह का आपत्तिजनक बयान महिलाओं को लेकर दे ही चुके हैं, लेकिन इनके समर्थक में जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो उगते हुए सूरज कहे जा रहे हैं बिहार के, जो डूबते हुए सूर्यास्त को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी युवा हैं और उनके अंदर बहुत सारा स्किल भरा हुआ है और वो डूबने वाले नाव पर सवार हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, उस डूबने वाले नाव से वो बाहर चले आएँ, तभी उनका अस्तित्व बच सकता है। उनके पक्ष नहीं लें, उनको सपोर्ट नहीं करें, नहीं तो वह नाव डूब रहा है, वैसे नाव पर बैठे हुए हैं, अगर वो डूब जाएगा तो आपका क्या हाल होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। तो डूबने वाले नाव पर आप तेजस्वी जी न बैठें, क्योंकि आप भविष्य हैं, आपको लोग देख रहा है कि बिहार का भविष्य है, और मुझे लगता है कि आप वैसे नाव पर सवार होंगे जो डूबने वाला है।
लगातार जिस तरह से जदयू के नेताओं के द्वारा और राजद के नेताओं के द्वारा कुछ दिनों से आपत्तिजनक विवादित बयान दिया जा रहा है, आखिर इस तरह का आपत्तिजनक विवादित बयान क्यों दिया जा रहा है? जैसे कि डेहरी के जो विधानसभा विधायक हैं फतेह बहादुर, माँ दुर्गा को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इधर रामचरितमानस को भी उन्होंने गलत ठहरा दिया है, राम को भी उन्होंने काल्पनिक बता दिया है, दुर्गा को भी काल्पनिक बता रहे हैं और ब्राह्मणों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है पाखंडवाद फैलाते हैं। देखिए, ब्राह्मण देवता के बारे में अगर ये लोग बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात कि जो हमारे फतेह बहादुर जी माननीय विधायक जो हैं डेहरी के, मुझे लगता है कि धर्म और आस्था जो है वो बहस का मुद्दा नहीं है, और ना ही उसको अगर हमारी आस्था जो है पत्थर में है, किसी देवी देवता में है, तो हमारी आस्था है, और आप दूसरे की आस्था को सार्वजनिक कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप फतेह बहादुर जी माननीय विधायक हैं, और मुझे लगता है कि किसी एक समुदाय, एक जाति के लोगों ने आपको वोट देकर विधायक नहीं बनाया है, वो सभी धर्म और सभी जाति के लोगों ने वोट देकर आपको एमएलए बनाया है, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी के धर्म को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। अगर आप कर रहे हैं तो यह गलत है। आप अपने शब्दों को वापस लें। और कुछ दिन पहले इनका भी आया था, अशोक जी जो है शिक्षा मंत्री, उनका ही बयान आया था राम जी पे। और मुझे लगता है जो राम की बात करते हैं, राम एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि उस कैरेक्टर को अपने जीवन में उसका पूरा परिवार और जो व्यक्ति उनके कैरेक्टर को अपने जीवन में ढाल ले, तो उससे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। उनको क्या कहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। चाहे वो भाई हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो राज्य चलाने की क्षमता हो, चाहे जिस भी तरह का अगर रामायण को अगर अनुसरण कर ले तो वह व्यक्ति धन्य हो जाएगा। और आप भी दलित नेता हैं, क्या आपको भी लगता है कि माँ दुर्गा काल्पनिक थी, जो राम का अवतार था वो भी काल्पनिक थे? देखिए, हम इसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या हमारे माता पिता, हमारे दादा, जो हमारे पुरखे थे, वो भी इस पूजा को मानते थे? दुर्गा माता को मानते थे, राम को मानते थे, सबको मानते थे। तो हम उनके वंशज हैं, उनके हम पुत्र हैं, उनके नाती हैं। तो क्या मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वज जो करके गए हैं, वो क्या गलत किए थे क्या? अगर वो करते थे, अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ क्या? तो मुझे लगता है कि अगर मेरे माता पिता ने अगर जिस कार्य को किया है वो सही होगा, और मैं भी इसको सही मानता हूँ। राम जी सही हैं तो हैं, माँ दुर्गा थी तो थी, हैं तो हैं, उनके पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और देखिए, मैं पहले ही बोला हूँ कि यह जो आस्था जो है, पूजा पाठ जो है आस्था का विषय है, और इसमें चर्चा नहीं होना चाहिए, और किसी को प्रतिक्रिया देने का अधिकार नहीं है, और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी का अधिकार नहीं है। और वो जो करता है, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, किसी भी व्यक्ति का अगर यह अधिकार नहीं है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। अच्छा, जिस तरह से बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, एक जाति का वोट बैंक साधने के लिए, और जिस तरह से माँ दुर्गा को काल्पनिक बता दिया जाता है, जिस तरह से महिषासुर को उनके द्वारा नायक बता दिया गया एक तरह से। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जाति विशेष को लेकर के ना कोई राजनीति किया है, ना कर सकता है। और जो राजनीति करने वाला होता है वो जाति का नहीं, जमात का नेता होता है, और जमात के लोग जो होते हैं इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और वो जो दे रहे हैं तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा। और मैं एक बार पीछे ही बोला था कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसने दिया आपको भाई? और ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे दे। अरे भैया, आप कौन सी किताब ग्रंथ में पढ़ के आए हैं? तो मैं कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे जो पुरखे थे, मेरे आदर्श हैं, और जो कह के गए हैं, जो कर रहे थे, मैं उनको कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई तुष्टि नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि राम, मैंने पहले ही बोला कि राम एक आदर्श है भाई। राम का जो अनुसरण कर लेगा ज़िंदगी धन्य हो जाएगा। और आप जो शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा को याद करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं तो धन की बात करते हैं, लक्ष्मी। अभी दीपावली आ रहा है। अच्छा देखिए, हमारा जो धर्म है वो कितना साइंटिफिक है, कितने सिस्टम से बनाया गया है। आप देखिए, दीपावली आ रहा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, उसी बहाने अपने घर के पूरी सफाई करते हैं, आप गली नली की सफाई करते हैं। तो यह बताइए कि कहीं ना कहीं यह काल्पनिक होता तो आपके जीवन में भी इसका असर पड़ता है। आपका घर साफ सुथरा होता है, आप पेंट पुचारा करते हैं, नए उसको रंग से रंगवाते हैं, आपकी गली की सफाई करते हैं, नली की सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कौन सी गलत काम करते हैं आप?
तो यह जो आस्था है इस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, और वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल का हो। और देखिए हमारे नेता चिराग पासवान जी ने भी यह बात कहा कि यह गलत है, ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जो धर्म के खिलाफ हो। राम जी के बारे में अशोक जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला था। तो हमारे नेता निरंतर कभी भी, चिराग पासवान जी आप सुने होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कभी भी किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं कहते हैं। और हम लोग जितने उनके सिपाही हैं ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं जो दूसरे को हर्ट करे। और हम लोग वही बात करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो कहने का जो तरीका था वह गलत था। अगर उसको थोड़ा सा वो सजा के बोलते तो यह गलत बात उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन कहने का तरीका गलत था। क्योंकि सबको जानता है कि किसी की शादी होती तो क्या करता है, लेकिन उसका आप पोस्टमार्टम नहीं ना कर देंगे भाई। आप कह सकते थे कि देखिए, अब पुराने ज़माने में एक परंपरा हुआ करता था कि हमारे परिवार में दलान हुआ करता था, सारे बच्चे बूढ़े दलान में सोया करते थे, अगल बगल के न्यूज़ चला करता था, उसमें कहानी बताया जाता था कि फलाने क्या कर रहे हैं, फलाना का लड़का क्या कर रहा है। तो लोगों में कंपटीशन की भावना हुआ करती थी कि फलाना का लड़का क्या कर रहा है, और वो लोग पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो। आज तो समय बदल गया है, आज वह सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेवार हैं। आज अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके जिम्मेवार हम हैं, हमारे जो कल्चर है वो जिम्मेवार है। और हम इस कल्चर को अगर नहीं बदलेंगे तो यह आबादी जो रोकने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उस सिस्टम में लाएं। सिस्टम से ही आबादी, अवेयरनेस से आबादी कम होगी, न कि आपके ऐसे ऐसे ये बताइए कौन सा सिस्टम है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जी ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हमको लगता है कि उनमें कुछ अलग लक्षण आ गया है क्या। तो मैंने देखिए ऐसे से पेट सोराना मतलब क्या होता है, उंगली ऐसे से करना, कभी सो ऐसे ऐसे करने लगते हैं कभी कभी। तो मतलब अशोक चौधरी जी के कंधा पर सो गए। अरे भैया, बाबू नहीं रहे हैं आप, बचवा नहीं रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं महाराज, आप पर पूरा बिहार का गौरव है, आप बिहार का ताज हैं। आप तजबे गिरा दीजिएगा, उंगली में उंगली घुसाने लगते हैं, ऐसे से सुराने लगते हैं। कौन सा कुछ कल्चर बदल रहा है उनका। तो देखिए हमको लग रहा है कि अब तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन लक्षण ठीक ठाक नहीं है, ये सब लक्षण बदल रहा है उनका, और बूढ़े हो गए हैं। और हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भैया कुर्सियाँ त्याग दीजिए और किसी युवा को बिठा दीजिए, तब बिहार आगे बढ़ेगा। हमारे नेता बोलते हैं बिहार फर्स्ट। तो अब कोई नया युवा को दे दीजिए जगहिया। लालू जी भी कहते थे कि चिराग बड़ा अच्छा नेता है, जगह दे दीजिए चिराग जी को, मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिहार अच्छा से चलेगा। नहीं तो ऐसे से उंगली घुसाते रहिएगा और दूसरे को हर्ट करते रहिएगा। हमारी माता बहनें जो हैं उनको हर्ट कीजिएगा आप। निविदा हमारी नेत्री जो है भाजपा की, वो रो रही थी, तो कितनी बहन माता को रुलाएंगे आप। जिस तरह से लगातार नेताओं के द्वारा जिस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और खास तौर पे जो डेहरी विधानसभा के विधायक है इस समय लगातार ब्राह्मणों पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में एक कल्चर है कि ब्राह्मण देवता, हम उनको देवता ही बोलते हैं। तो वो उनका काम है हमारे समाज को दिशा देना, कैसे रहना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे रह रहे हैं, पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सब बताते हैं। तो देखिए एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति पर और उन पे आप उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं यह गलत बात है। और हमारे ब्राह्मण देवता हैं, और पृथ्वी पर उन लोग कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे अपने जीवन शैली को जीना है, वो बताते हैं। इस पर प्रश्न करना गलत है, नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। जैसे कि अभी आपने शेखर पासवान से सुना, शेखर पासवान चेनारी विधानसभा के पूर्व में लोजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं और ये चिराग पासवान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन पर तंज कसते हुए कह दिया है कि वो सठिया गए हैं, उनको अब राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए और यह बागडोर किसी युवा के हाथों में थमा देना चाहिए, तब जाकर हमारे राज्य का विकास होगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।